हाँ तो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इंटर 2027 के एग्जाम में मैं 90 प्लस मैथ में लाऊं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आप इस क्लास में आपको मैथ पूरे चैप्टर अच्छी तरह से समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पढ़ रहे हैं लोग, जिसमें से क्लास आगे वाले वीडियो में हम लोग हल कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। और आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आप वो क्वेश्चन जो मैं फार्मूला बताए थे उस पर बेस्ड आधारित क्वेश्चन था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दिए, ताकि वो भी इंटर के एग्जाम में 95 प्लस लाए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग कॉपी किताब निकाल कर तैयार रहिए, ताकि आप लोग साथ साथ हल कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग हल कर रहे हैं। हल क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन दिया है, यानी टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। इसका हम लोग का मुख्य मान बताना है। यानी हम लोग को टेन इनवर्स वन का मान होता है, टेन वन कितना का मान होता है, यानी टेन वन 60 डिग्री का मान होता है। यानी इसे हम लोग लिखेंगे लोग, सॉरी, टेन वन 45 डिग्री का मान होता है, यानी पाई बाई 4 लिखेंगे लोग प्लस में। आप जानते हैं कि ये माइनस से माइनस वाले फॉर्मूला हम बता चुके हैं। आप लोग जाकर अगले वीडियो में देख लीजिए, और नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। ये माइनस वाला फॉर्मूला बताए हुए हैं। यानी कॉस वन बाई टू कितने का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। यानी पाई माइनस पाई बाई, सॉरी सॉरी, कॉस वन बाई टू 60 डिग्री का मान होता है। कॉस वन बाई टू 60 डिग्री का मान होता है, गलती छाप चाहते हैं। कॉस वन बाई टू 60 डिग्री का मान होता है, यानी पाई बाई थ्री होगा। पाई बाई थ्री होगा प्लस में, ये आप लोग इसका होगा माइनस पाई बाई सिक्स। पाई बाई सिक्स होगा, यानी साइन वन बाई टू 30 डिग्री का मान होता है। ये पाई बाई फोर के पाई बाई फोर रहने दीजिए, प्लस में इसमें एलसीएम ले लीजिए, यानी थ्री होगा। ये हो जाएगा टू, अगर गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा टू पाई, और सॉरी थ्री पाई, माइनस के पाई हो जाएगा, टू पाई होगा। टू पाई आप प्लस में, सॉरी यहाँ माइनस डालिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस पाई बाई सिक्स होगा। इसमें हम लोग को एलसीएम लेना है, यानी हम लोग को 12 एलसीएम होगा। और 4 से 12 को भाग दीजिएगा, यानी 3 बार में कट जाएगा, यानी थ्री पाई होगा। प्लस में 3 से 4 में भाग दे दीजिएगा, तो 4 बार में कट जाएगा, यानी इस और 4 बार में कटेगा 4, और इसे गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 होगा, यानी 8 पाई हो जाएगा। माइनस में ये हो जाएगा 6, 12 को 2 बार में कटा देगा, यानी 2 पाई हो जाएगा। बराबर में ये होगा, ये जोड़िए तो ये 3 8 11, यानी 11 पाई, और माइनस के 2 पाई, यानी बचेगा हम लोग के पास 9 पाई। 9 पाई बटा 12, इसे हम लोग कटा देंगे लोग, तो ये 3 से कटेगा और ये 4 से कटेगा, यानी 3 3 का 9 और 3 4 का 12, यानी हम लोग का आंसर आएगा 3 पाई बटा 4। 3 पाई बटा 4 हम लोग का आंसर आएगा। 3 पाई बटा 4 हम लोग का आंसर आएगा। आप लोग कॉपी में उतारते चलिए। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग को हल करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है cos इनवर्स वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स वन बाई टू, इसका मुख्य मान बताना है। cos इनवर्स वन बाई टू 60 डिग्री का मान होता है, यानी पाई बाई थ्री हो जाएगा, माइनस प्लस है। और साइन इनवर्स वन बाई टू, यानी ये 30 डिग्री का मान होता है, यानी पाई बाई सिक्स हो जाएगा। इसका होगा
इसमें से कम एलसीएम लिया जाएगा यानी 6 आएगा, ये हो जाएगा तेरा 3 दूना 6 यानी 3 6 को 2 बार में कटा देगा यानी 2 गुणा कीजिएगा तो 2 पाई और प्लस में पाई यानी ये जुड़ा जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा बटा में 6 यानी इसे कटाया जाएगा तो 3 कम 3 और 3 दूना 6 यानी 2 हो जाएगा यानी पाई बाई 2 इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा पाई बाई 2। आप लोग कॉपी में उतारते चलिए और आप लोग इसे ध्यान में रखकर बनाइएगा ताकि ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग हल करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा वाई के, तो इसका मुख्य मान क्या होगा। यानी अगर साइन इनवर्स एक्स का आप लोग परिसर जानते होंगे, डोमेन परिसर आप लोग अगर नहीं जानते हैं लोग तो अगली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा वाई, तो इसका परिसर क्या होगा। ये तो कभी इसका परिसर होता है साइन इनवर्स एक्स का परिसर होगा, ये बिलोंग करता है, परिसर इसका होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, यानी ये इसका क्या होगा परिसर होगा, ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, यानी ये तो हो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम देखकर उस कमेंट को और बेहतरीन आप लोगों को समझा सके और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंटर के एग्जाम में 95% जरूर लाए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 हल करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इसका मान बताना है। टेन इनवर्स रूट 3 का मान हम लोग को पता है कितना होता है, टेन रूट 3 का मान 60 डिग्री होता है यानी पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस, ये फार्मूला है आप लोग जाकर देख लीजिएगा ये फार्मूला किस तरह है तो मैं बता देता हूँ। सेक इनवर्स माइनस एक्स वाले फार्मूला है, इसमें पाई पहले लगता है और माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, तो इसी फार्मूला पर ये है। तो ये पाई पहले आएगा और इसमें माइनस होगा। सेक 2 कितने का मान होता है, तो सेक 2 60 का मान होता है यानी पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 3 होगा। और इसमें हम लोग को एलसीएम लेना है यानी हम लोग 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा तेरा पाई, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है यानी ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई यानी ये होगा ये सब जुटेगा तो कितना हो जाएगा यानी पाई पाई 3 पाई, इसमें से एलसीएम ले जाएगा तो ये 2 पाई, सॉरी ये एलसीएम ये पाई बाई 3 के पाई बाई 3 रहने दीजिए माइनस इसमें एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा तेरा 3 पाई और ये घटेगा तो यानी 2 पाई, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा और ये पाई माइनस 2 पाई घटेगा तो ये पाई बाई 3, ये हम लोग का आंसर आएगा। तो आज के क्लास यहीं तक समाप्त होता है। एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन के आगे बनाएंगे लोग। और आपको भी फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला जाकर याद कर लीजिए और नहीं लिखे हैं तो इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा और आगे के क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा ताकि मैं बताऊं तो आपको बेहतरीन समझ में आए। और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए और एक लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद जय भारत।